कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। क्या बाबा सिद्दीकी ने सोचा होगा कि अगले पल मौत होने वाली है? इतनी सुरक्षा के बीच किसी ने सोचा होगा? लेकिन जैन आगम में कहते हैं, साइंस भी कहने लग गया है कि अंतिम पल में अंदर की सारी संवेदनाएं और तृप्ति एक पल के लिए इसके मन में आया होगा कि मैंने इतना कमाया, वो मेरे साथ क्या चलेगा। जो छोड़ना नहीं चाहता था उसकी छूटने की पीड़ा है, और इस पीड़ा के साथ ये अध्याय कहता है कि उस समय वो सोचता है कि मैंने सुना है कि परलोक होता है, वहां नरक होगा, वहां वेदना होगी, वहां मुझे कौन बचाएगा। लेकिन उस समय कुछ नहीं हो सकता है। परमात्मा ने एग्जाम्पल दिया, जहां सागड़े हो जानो, जैसे कोई वाहन चलाने वाला व्यक्ति शॉर्टकट से जाने के लिए उन्मार्ग पर चल पड़ता है, गाड़ी चलाता है, और गाड़ी उन्मार्ग पर चलती है तो धुरी टूट जाती है, मंजिल पर भी नहीं पहुंचता है, रास्ते में ही गाड़ी को टूटने के कारण से रोते रहता है। ऐसे व्यक्ति गलत रास्ते पर जाकर के, उन्मार्ग पर जाकर के ऐसे ही पछताते हैं। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या हो तो पछता है। प्रभु कहते हैं दूसरी में एक जीवन जीने की शैली है कि डेवन से हम तैयार रहे। ये शरीर इमम देहम समुद्रे पूर्व कर्म क्षय ठयाए इमम देहम समुद्रे। पूर्व कर्म का क्षय करने के लिए इस देह का उपयोग करने है। ये सोच जिसके पास होता है वो ऐसा जीता है, ऐसा जीता है मानो सभी के प्रति मैत्री भाव रखते हुए। एक संलेखना, ये समाधि कई संतों को भी नहीं आती है और किसी गृहस्थ को भी मिल जाती है। प्रभु कहते हैं कोई एक श्रावक ऐसा भी होता है कि जो साधुओं से भी श्रेष्ठतम होता है। देव गुरु की कृपा है कि मुझे ऐसे श्रावक के साथ रहने का सौभाग्य मिला कि जो साधु से भी श्रेष्ठतम था। जोधपुर के जो अब नहीं है, जौहरीमल जी पारक, राहुटी का उनका आश्रम, और उनके सानिध्य में 21 डेज रहने का एक अनूठा अवसर मिला। एक अद्भुत श्रावक, एक अनूठा श्रावक, आगम का सारा चरित्र जिसके जीवन में जीवंत हो गया, ऐसा श्रावक जौहरीमल जी पारक। वो व्यक्ति जो गोल्ड मेडलिस्ट सीए थे, टॉप मोस्ट बंबई के अपने सीए की प्रैक्टिस छोड़ करके श्रुत आराधना के लिए, जन शासन की सुध सेवा करने के लिए स्वयं को समर्पित कर गया था। बंधु, उन्हें जैन समाज का महात्मा गांधी कहा जाता था। वो वही आंधी लुंगी पहनते थे वो, और बाहर जाते थे तो पंचा लेते थे आंख पर, और आश्रम में रहते तो पंचा भी नहीं रखते थे। एकांतर करते थे, और पालने में एकासन करते थे, और पालने में एकासन में उनका आहार, उनके पास वो सूर्य का, सौर ऊर्जा का गैस था। सुबह उसमें गोले बाटे बना करके रख देने, हांडी में दाल डाल देनी, 12 साढ़े 12 बजे तक उसमें से स्मेल आने लग जाती, उसको चूरा खाया, काम पूरा हो गया। आश्रम में मौन ही रहते थे। पहला ही दिन था मेरा आश्रम में उनके साथ। दिन में गया था तब पता नहीं चला, शाम को देखा तो बड़े बड़े मच्छर। मैंने मैसेज देकर के मच्छरदानी मंगा ली। रात को 10 साढ़े 10 बजे वहां आए और मुझे मच्छरदानी में देखा
और मच्छरदानी में देख करके वो उस समय मौन में थे। बोले मैंने कहा वो, तो बोले वो, तो मैं क्या बोला उनको। सुबह 3-4 बजे आंख खुली, देखा कि उनके रूम में लाइट लगी हुई है। इतना विवेकी श्रावक, इतना संयमी श्रावक, लाइट लगाया था लेकिन उजाला केवल उतना ही जितना किताब पर आता था, उसको कवर कर रखा था कि उजाला और कहीं ना जाए। मैं उनके रूम में पहुंचा और मैंने देखा बंधु, उनके पीठ पर, उनके बदन पर मच्छर ऐसे बैठे हुए थे मानो मधुमक्खी के छत्ता पर मधुमक्खियां बैठी हुई हो, और वे आराम से पढ़ रहे थे। न संतोषेन निवारे जो मनम पीने परोसे। इस पंक्ति को मैंने उस समय महसूस किया, ऐसा श्रावक मैंने देखा है। बावड़ी में से सुबह पानी लाते थे, दिन भर में जितना काम में आता था उतना काम में लेते थे, और शाम के समय में वापस वो पानी उसी बावड़े में ले जा करके बैठाते थे। इतना विवेक। अगली बात यदि आपको बताऊं, देव गुरु की कृपा है कि महापुरुषों का साथ मेरा प्रेम का संबंध हो जाता है। वो भी, उनको भी लगा। दिन में वो आश्रम की सीमा में जब रहते थे तो मौन रखते थे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे तुमसे लिख करके दिया, मुझे आपसे बात करनी है। हम आश्रम के बाहर जाकर के टेकड़ी पर बात करते हैं। टेकड़ी पर लेकर के गए और मुझे कहने लगे तुम यहीं रह जाओ। मैंने कहा भाई संत मेरे साथ है, प्रवर्तक से जी है। बोले माँ बाप का मुंह छोड़ करके आए और इनके मुंह में फंस गए, क्या जवाब दे उस व्यक्ति को। बहुत लंबी बात उसने लिखी हुई, पन्ना मेरे पास भी है वो, लेकिन बाद में जरूर मन में खंत आई मेरी कि काश उनके पास रह जाता है। इतना स्रोत सागर उनके पास था। जब भी इस अध्याय में इस पंक्ति को मैं पढ़ता हूं कि गारा था संजम उत्तर आए, तो मेरे सामने वह श्रावक पक्का आता है। कई साधु भी होते हैं, विषमशिला होते हैं, और परमात्मा कहते हैं यदि सील बराबर नहीं है, यदि चरित्र बराबर नहीं है, यदि एटीट्यूड बराबर नहीं है, यदि दृष्टिकोण बराबर नहीं है, यदि अप्रोच बराबर नहीं है, तो चाहे जितनी क्रिया पाल ले नरक से मुक्त नहीं हो सकता है। पिंड लोये व दुस्सले नरगाव न मुच्चये चिराधीनम नगिनम मुंडिनम जगड़े जड़े संघाग्नि उंडिनम। कितना ही नंगारे ले, लेकिन अंतर का निर्मल आत्मा ना हो ही तो कोई काम में नहीं आएगा। गृहस्थ हो के साधु हो सुवे, जो सुव्रत में रहता है, जो अपने व्रत को बड़े प्रेम से, बड़े गहराई से, बड़े मंगल भावना से पालन करता है, उसी को ये संधारा, उसी को ये संलेखना प्राप्त होती है। और उसके लिए शब्द बड़े सुंदर गए, विपसन्न मनाघायम संजयानम वसीमो। विपसन्न मनाघायम, उसके दिल पर कोई चोट नहीं होती है। अनाघायम, उसके पास कोई जख्म नहीं होती है। जरा देखें ना अपनी तरफ, सुबह से लेकर शाम तक कितनी चोटें लगती है, और सोते समय कितने चोटों के साथ सोते हैं। अनाघायम, जिसके पास कोई चोट की याददाश्त नहीं है, उसी को यह संलेखना आती है। और उसके लिए आज से तुम एक छोटा सा काम शुरू कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। जैन दर्शन की हमारी गहरी साधना है कि सोते समय
संथाना लेकर के सोए। सोते समय ना दुकान करनी, ना किचन चलाना है, ना जॉब करना है। नींद ही लेनी है तो नींद समाधि में क्यों नहीं लेते हो? जब पाप क्रिया नहीं करनी तब पाप के पचखान लेकर के क्यों नहीं जीते हो? शब्द को वापस दोहरा रहा हूं, क्यों दोनों तरफ से मल का सिंचन करते हो? जॉब पर जाते हो, दुकान पर जाते हो, किचन में जाते हो, तब भी पाप करने का बंद करते हो। और जब सोते हो तब क्यों पाप करने का बंद करते हो? सोते समय तो पाप कर्म से मुक्त हो जाओ। जिस समय पाप की क्रिया नहीं करते हो, जिसमें झूठ नहीं बोलते हो, जिसमें चोरी नहीं करते हो, जिसमें और कुछ खाना पीना नहीं करते हो, उस समय उसके पचखान लेकर के क्यों नहीं सोते हो? इतना सा करना है। सोने के पहले डिक्लेयर कर देना है, विजुलाइज करना है। और दोहा बोल करके कुछ नहीं होता है। आहार शरीर उपाधि पचको पाप आधार जीवत आगर मर तो बोसरे, उसका विजुलाइजेशन करना चाहिए और बड़े प्रेम से विजुलाइजेशन करना चाहिए। करेंगे तो एक छोटी सी विधि है, सोते समय पंच परमेष्टि का स्मरण करना है। पूरे दिन भर के अपने क्रिया को देख करके आलोचन करना कि आज मैंने दिन में किसको चोट पहुंचाई, किसकी चोट खाई, किसको चोट पहुंचाई। जिससे चोट खाई उसके लिए मंगल प्रार्थना करो कि तीर्थंकर परमात्मा की तीर्थ बनाने की शक्ति का तेरे पर वर्षा हो रहा है। तीर्थरातो पश्यन्तु, तीर्थरातो पश्यन्तु, तीर्थरातो पश्यन्तु। तीर्थंकर की ऊर्जा तुझे तीर्थ बनाए, सिद्ध परमात्मा की ऊर्जा तुझे सिद्ध बनाए। और समझिए उसके अंदर का रहस्य, यदि वो व्यक्ति तीर्थ बनेगा तो तुम्हें वापस तकलीफ नहीं देगा। इसके लिए उसके लिए एक ही आशीर्वाद की भावना, जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है, जिसने तुमको सहयोग दिया, दोनों के लिए, दोनों को याद करते हुए जिन्होंने तुम्हें सहयोग दिया उनको भी कहो तीर्थंकर परमात्मा के तेरे पर कृपा बरसे, सिद्ध परमात्मा तुझे सिद्धि प्रदान करे। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है उनके लिए भी मंगल कामना करो। तीर्थरातो पश्यन्तु, सिद्धा सिद्धिम तो दिशन्तु। कर सकते हो ये? कर सकते हो ये? तो करें ना, जरा आंख बंद करें, सीधा बैठे। आंख बंद करें। उन लोगों को पहले याद करें जिन्होंने तुम्हें यहां लाने में बड़ा सहयोग दिया है। तुम्हारे जीवन निर्माण में जिनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, वे माता, वे पिता, वे भाई, वे बहन, वे बेटे, वे बेटियां, वो बहुरानी, वो मित्रगण, वो गुरुजन, वो संतजन, वो समाजजन, उन सब के चेहरे याद करते हुए कहो तीर्थरातो पश्यन्तु, सिद्धा सिद्धिं तवदिशन्तु। तीर्थंकर परमात्मा की कृपा आप पर बरसे, आप तीर्थ बने। सिद्ध परमात्मा की कृपा आप पर बरसे, आप सिद्ध बने। याद करें उन व्यक्तियों को जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, जिनको तुमने चोट पहुंचाई, दोनों को याद करें। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिनको तुमने तकलीफ दी, उन दोनों को याद करें और दोनों के लिए मंगल कामना भाई। मेरे कारण से तुम्हें तकलीफ हुई, मैं प्रार्थना करता हूं तीर्थंकर परमात्मा की कृपा तुम्हारे पर बरसे, आप तीर्थ बने। सिद्ध परमात्मा की कृपा पर बरसे, आप सिद्ध बने। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। कार्यम सन्निसा भवम
मैं सपना सपेचा चेन्नई से अरहम गर्भ साधना की ट्रेनर हूँ। एजीएस की ट्रेनर बनने के बाद मैंने लाइफ का एक्चुअल मीनिंग जाना। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य, एक गोल मिला। आई हैव सिंगल किडनी, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, पर देवगुरु कृपा और साधना के प्रभाव से इतनी एनर्जी मिलती है कि अब फुल डे चार्ज रहने लगी हूँ। गुरुदेव के बताए सूत्र अपनाए, जिसकी वजह से मॉर्निंग 5:30 से लेकर रात को 12 बजे तक मेरे सारे काम नेक्स्ट टू नेक्स्ट होते रहते हैं। थकना जैसे भूल ही गई हूँ, लाइफ को बैलेंस करना सीख गई हूँ। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, पर अब शायद बहुत हद तक ओपन अप होने लगी हूँ। पहले बहुत डिपेंडेंट थी, पर अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। जो 2 गली भी मैं कभी अकेले नहीं जाती थी। ड्राइविंग आती थी, पर गाड़ी को हाथ लगाने से डरती थी, बहाने ढूंढती थी अवॉइड करने के। पर आज जैसे गाड़ी के बगैर मेरा कोई काम ही नहीं चलता। पानी से मुझे बहुत फोबिया है, पर नाउ एट द एज ऑफ 40 मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन किए और स्विम करना सीख गई हूँ। कहने का तात्पर्य है, ये मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि मैंने लाइफ को हर सिचुएशन को फेस करना सीख लिया है। मेरे फैमिली और रिलेशनशिप्स में काफ़ी सुधार आया है। कई वर्षों की गांठें खुलने लगी है। लास्ट 4th and 4th मोस्ट एजीएस ने मुझे मेरी पहचान दी, मुझे आइडेंटिटी मिली। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर के टैलेंट से मुझे पहचान करवाया, मुझे अपने आप पर प्राउड फील करवाया। टेक्निकली बहुत कुछ सीखा। देव गुरु की कृपा, अनंत अनंत कृपा। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरहम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरहम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।